सबसे पहले जिसने भी इस टॉपिक पे जो है इतना बढ़िया इवेंट कराया है, पहले उन बच्चों में भी तालियां हो जाए एक बार जोर से। और वुमेन एम्पावरमेंट एक सीरियस इशू चुना गया है। और देखो, दो तरह के डिस्कशन हो सकते हैं। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कैसा डिस्कशन करना चाहोगे। एक डिस्कशन वो होगा कि बहुत सारी सीरियस बातें होंगी, जैसा आपने बचपन से लेकर आज तक बहुत सुना होगा कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, और बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए जा सकते हैं और लोग कहेंगे भी। और जब बाहर जा रहे हो ना, बड़ा एकदम शर्म से मुंह लाल हो जाएगा, शिट यार इतना कुछ हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। या दूसरे तरह का एक डिस्कशन हो सकता है कि जो हुआ वो हुआ, अब किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी गलत होता है उसमें हमारा क्या रोल है, किस तरह से उसको बेहतर बनाया जाए। क्योंकि देखो ना, मैं बहुत सीधी सी बात कहता हूँ कि ये जो नेचर है ना, इसमें डिस्क्रिमिनेटिव नेचर नहीं है। कोई अगर गरीब बच्चा है तो उसको सूरज की उतनी ही रोशनी मिलती है जितनी बाकियों को मिलती है। कोई बहुत लाचार आदमी है, उसको भी पेड़ से उतनी ऑक्सीजन मिलती है जितनी सबको मिलती है। लेकिन हम उस नेचर के इतने से पार्ट हैं और हमने डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर ली है। तो मेन में डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन, और अमीर गरीब ये सब हमने बनाया है। एज सच पैसा रुपया भगवान ने ये सब कुछ नहीं बनाया था, ये इंसानों ने बनाया। तो दूसरी तरह की डिस्कशन यही है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्यों देखो ना, 125 करोड़ लोग हैं हम, और बहुत कम लोग इस समय आगे आते हैं कि 10% लोग, 20% लोग, इनके आने से काम चलने वाला है नहीं। क्योंकि यहाँ तो तुम कॉलेज में क्राउडेड एरिया देख सकते हो कि 5000 लोग पढ़े, 10,000 लोग पढ़े, तो लगता है कि सोसाइटी डेवलप हो रही है। लेकिन हम जिक्र करते हैं ना इंडिया का, इंडिया इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। 125 करोड़ लोग हद से ज्यादा होते हैं, और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए हम सबको, जितने भी पढ़ रहे हैं ना, हमारे पास ऑप्शन तो है ही नहीं। ये हमारा कंपल्शन है कि हमें ऐसे टॉपिक्स पे आगे आना ही होगा, चाहे जो हो जाए। तो बताइए आप लोग कौन सा डिस्कशन सुनना है, पहला वाला कि सेकंड वाला? सेकंड ना? हाँ, ये अच्छा है। क्या है? मैं शुरू करता हूं कि देखो, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि लड़ाई है किसकी। वुमेन एम्पावरमेंट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इशू है। प्रॉब्लम होता है कि मतलब हमने कोई कानून बना दिया या कुछ कह दिया कि कोई साइट बना दी कि उससे वुमेन एम्पावरमेंट रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये एक इशू है, यू नो, कि जैसे एक दिन में इसे खत्म नहीं किया सकता, 2 दिन में खत्म नहीं किया सकता। आप ये नहीं कह सकते कि आज पेपर में एक आर्टिकल निकला और कल से सारे लोग अचानक वुमेन की इज्जत करने लगेंगे, ऐसा होने लगेगा, ऐसा नहीं है। ये एक इशू है साइड बाय साइड, यू नो। जब लोग जिम जाते हैं तो पहले दिन, यू नो, बड़ा एक्साइटेड होते हैं कि यार देखा होता है उन्होंने कि जिम जाने से लोग बॉडी बनती है, तो पहले दिन उनकी उम्मीद होती है कि मतलब राजपाल यादव बन के जाएंगे और जॉन इब्राहिम बन के निकलेंगे। पर ऐसा होता नहीं, यू नो, हर चीज समय लेती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट उतना ही समय लेती है, और इसमें और तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी लड़ाई है किससे। देखो, ये नहीं है कि एक मैन कम्युनिटी है और एक वुमेन कम्युनिटी है। पहली बात तो यही है कि हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि देखो हमारी आधी पॉपुलेशन को ये कहना पड़ रहा है कि हमें हमारा हक दो। कितनी शर्म की बात है। क्योंकि देखो ना कि हक आप जब तक मांगोगे आपको हक नहीं मिलेगा, ये बात तो तय है। किसको हक मिला है आज तक? गरीबों को मिला है, मजदूरों को मिला है, किसी को मिला है आज तक? किसी को नहीं मिलेगा। तो वुमेन जब तक हक मांगती रहेंगी ना, उन्हें कोई हक नहीं मिलने वाला। क्योंकि जब आप किसी से हक मांगते हो ना, तो आप इस बात की गारंटी दे देते हो कि सामने वाला आपसे बड़ा है और आप उससे छोटे हो। ये आप किसने बता दिया आपको? जब भगवान ने आपको बनाया है तो कौन छोटा बड़ा कैसे हो गया? तो हक मांगने से नहीं मिलने वाला। और रही बात कि ये लड़ाई किसकी है, इट्स नॉट मैन कम्युनिटी वर्सेस वुमेन कम्युनिटी, रेदर इट्स प्रो वुमेन वर्सेस एंटी वुमेन। और यू नो, जब भी ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात सुनता हूँ, कितना अरसा हो गया जब से पैदा हुए हम लोग, तब से सुन रहे हैं, तो जब भी इनका जिक्र छिड़ता है ना, मुझे एक बड़ा वो याद आता है कि तितलियों का जिक्र मुझे याद आता है। यू नो, जब हम छोटे थे और मेरे घर में बाहर पौधे लगे हुए थे, बहुत बड़ी बड़ी तितलियां, मुझे लगता है आप लोगों ने देखी होंगी कि इतनी बड़ी तितलियां होती थी, बहुत सुंदर होती थी वो। हर पर में जो है एक एक कलर होता था और बड़ी होती थी। आजकल जब वही देखता हूँ तो वही लेमन कलर वाली 5-6 रह गई, वो सारी जा चुकी हैं। तो शायद जब हम बचपन में थे तो हमसे कह रहे थे कि यार इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, नेचर चेंज हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, प्लीज उसे रोको, वरना एक दिन हमें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। वही हाल सेम वुमेन का भी हो गया। सोचो ना कि इतना पॉल्यूशन बढ़ गया कि आज लोग तितलियां हमें देखने को नहीं मिलती। उसी तरह वुमेन क्या हो रहा है कि उन्होंने किस तरह से इस लेवल तक गिर गया है कि वुमेन को अपने हक के लिए सड़क तक उतरना पड़ रहा है। और
कई लोग इस बात का जिक्र, बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम पे बात आती है कि वुमेन एम्पावरमेंट का क्या क्या, वुमेन्स डे बाकायदा घोषित किया गया यूएनओ की ओर से। तो तुम्हें लगता है कि वर्ल्ड की जिम्मेदारी बनती है ये कि वुमेन को एम्पायर किया जाए? किस तरह से मैं बताता हूँ, देखो कि सबसे बड़ा कोई इंडियन कल्चर से बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक एनहेंसिंग फैक्टर हो सकता है वुमेन एम्पावरमेंट से लड़ने के लिए। क्योंकि कौन सी दुनिया है, किसी भी हमारे यहाँ धरती को माँ कहा जाता है, पृथ्वी को माँ कहा जाता है, भारत को माँ कहा जाता है, गाय को माँ कहा जाता है, हर चीज को ऐसा क्यों कहा गया था? कोई जाति धर्म की नहीं। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कितना जो है सेंस लगाया कि उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई देवता है या कोई जानवर है, ऐसा नहीं। अगर वो जानवर या देवता इंसानों की हेल्प कर रहा है, कोई भी, जैसे वो पर्वत की पूजा करते थे, पेड़ की पूजा करते थे, ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि हम एज अ ह्यूमन नेचर का पार्ट है। और उसको किस तरह से डिप्लीट किया गया, जैसे जैसे ब्रिटिश हमारे देश में आते गए तो बहुत सारे, तुम देखो ना कि सती प्रथा एक अलग एक्ट बकायदा बनाया गया, लेकिन सती प्रथा के बारे में उल्टा सीधा सब बनाया था कि हमारे अंग्रेजों नहीं आते तो हमारे देश में तो औरतों को ऐसे जलाया जाता था। ऐसा कुछ है क्या? कौन है इसका सबूत? पता है क्या होता था? लेस देन 5-6 केसेस हुए थे और उसकी इतनी हाइप क्रिएट की गई कि लोगों को अपनी नजर में शर्म आ जाए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। क्योंकि उस समय मीडिया उनकी थी, सारे स्पोक्स पर्सन उनके थे, इस तरह से शर्म भर दी गई कि हमें अपने कल्चर पे, जबकि सती प्रथा होती क्या थी पता है तुम्हें? तो जब भी तुमने पहली बार सती वर्ड सुना होगा तो किसके साथ सुना था? सती सावित्री हम बोलते थे। और सावित्री कौन थी? जिसने अपने पति को छीन लिया था यमराज से। सोचो, ये अलग टॉपिक का डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मरने के 7 मिनट बाद तक हमारा ब्रेन डेड नहीं होता है, उस 7 मिनट के अंदर आदमी की जिंदगी बचाई जा सकती है। तो उस सती को किस तरह से बेइज्जत किया, मैं बता दूं आपको कि जो सती थी ना, एक्चुअली में होता क्या था कि जब किसी का पति या बेटा मर जाता था तो उसकी अर्थी के वो चक्कर लगाती थी और कहती थी कि एक चक्कर बाद वो उसके जो गांव के प्रधान होते थे उससे कहती थी क्या मेरी बाकी की जिंदगी की जिम्मेदारी आप लेंगे? उसके बाद एक चक्कर लगाती थी, अपनी बेटियों से पूछती थी क्या मेरी बाकी की जिम्मेदारी तुम लोग लोगी? बाकी फिर जो बिजनेसमैन होते थे उनसे पूछती थी। 7 चक्कर में अगर कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता था तो फाइनली वो किसी मंदिर में जाके पुजारी बन जाती थी और जो आने जाने वाले लोग थे उनकी सेवा करती थी। उसे सती होना कहते थे और तभी उसकी पूजा की जाती थी। वहां लोग मत्था टेकते थे कि देखो बेचारी दिन भर इसमें मंदिर में बैठती रहती है। उस सती प्रथा को किस तरह से प्रेजेंट किया गया कि जैसे लगे कि सती प्रथा हमारे यहाँ होती थी, जबकि होता क्या है, जब आप यूरोपियन कल्चर पढ़ोगे ना, 3 बड़े नाम है उसमें, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल और वो सोक्रेटिस, एरिस्टोटल और एक और हमारा प्लेटो। प्लेटो को तो सबका फादर माना जाता है। तो इन तीनों लोगों ने कैसी कैसी थ्योरीज दी, जब तुम पढ़ोगे ना तो उनको 1950s तक यूरोपियन कंट्रीज में उनको वोट देने का हक नहीं था। उन एक जो आदमी है उसकी गवाही 3 औरतों की गवाही के बराबर मानी जाती थी। वहां ये मान्यता थी कि औरतें जो है आपस में झूठ बोलती हैं, इसलिए जजेस भी उनको उनकी गवाही को मानने से इनकार कर देते थे। और पढ़ाई के नाम पे उनके यहाँ क्या था? कोई पढ़ाई नहीं। और ब्रिटेन में वो ना जब स्टार्टिंग की 18th सेंचुरी थी, ये यूरोपियन कल्चर में कहा गया है कि इंडियन कल्चर से ही हमने सारी जो है वैदिक सभ्यताएं सीखी हैं, जितना एजुकेशन सिस्टम है यहाँ सीखा है। तो इसका वुमेन एम्पावरमेंट से क्या रिलेशन है मैं बताता हूँ कि देखो, तुम जब छोटे होते हो सबसे आसान चीजें होती हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या भरा जा सकता है। अब तुमने ये वुमेन एम्पावरमेंट का डिस्कशन यहाँ तक पहुंचा कैसे कि तुम इतने बड़े थे तब से ये बोल दिया गया कि हाँ बॉयज ऐसे रहेंगे, गर्ल्स ऐसी रहेंगी, और ये तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। और देखो ना, जब आदमी छोटा होता है तो बाहर की सोसाइटी में क्या चल रहा है उसको किससे पता चलता है? सबसे पहले जो आप टीवी देख रहे हो, न्यूज़पेपर देख रहे हो, तो मीडिया की एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। किस तरह से एक वुमेन को आप पोर्ट्रे कर रहे हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप 18+ हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप मैनेज कर लो चीजों को, आप समझते हो क्या चीज सही है क्या गलत। पर एक जो बच्चा है ना छोटा सा, आप उसके दिमाग में क्या भर रहे हो, वो उसकी लाइफ चेंजिंग बात हो सकती है। तो उसके आगे कहता हूं कि और रही बात रोल मॉडल्स की, ये बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है। मैं जिक्र करता हूं कि देखो, लास्ट हमारा इंडियन आइडल 6 हुआ, शायद 6 या 5 था, उसके टॉप 5 फाइनलिस्ट जो थे वो पंजाब के थे। कोई भी एथलेटिक मीट होती है पूरे इंडिया में, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हरियाणा के होते हैं। तो हमारे जितने भी IAS ऑफिसर्स, मोस्टली जो लेडीज टॉपर्स होती हैं वो साउथ की होती हैं। मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन, मोर देन 60% टॉप 100 में से गुजरात के हैं। 14 में से 8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के हुए।
9 में जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी आके गुजरात की बहुमत छोड़ के उत्तर प्रदेश से लड़े। तो इसमें कुछ कॉमन लाइन तुम्हें दिख रही क्या है? इसमें कॉमन लाइन ये है कि वहां के रोल मॉडल्स कैसे हैं। पंजाब में मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ, देखता हूँ ना, हर रूम में कोई ना कोई आपको सिंगर मिल ही जाएगा, हर दूसरा बंदा अच्छा गाता है। तो जब आप ऐसे रोल मॉडल्स क्रिएट करोगे ना, गुजरात में देख लो एक बिजनेस का पूरा माहौल बना हुआ है, आओ मेरे उत्तर प्रदेश देखो, वहां पे हर दूसरा बंदा, उसको घर में रोटी है कि नहीं इसका फर्क नहीं है, लेकिन राजनीति में क्या हो रहा है कि बात की उसको जानकारी होती है। तो रोल मॉडल्स आप जैसे क्रिएट करते हो ना, वैसी चीजें होने लगती हैं। अब रोल मॉडल्स कुछ चीजें, जैसे वो मैन और वुमेन का जिक्र मैं छेड़ रहा था, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन जिम्मेदार हैं जो भी अगेंस्ट वुमेन हो रहा उनके लिए। मैं बताता हूँ आपको कि अभी रिसेंटली 2 हरियाणा की जो लड़कियां पकड़ी गई, क्या उनका पहले तो बड़ा ये हुआ कि हाँ बड़ी बहादुर लड़कियां हैं, फिर उसके बैकग्राउंड में क्या निकला कि इनका काम ही यही था कि वो कैमरा सेट कर देती थी, अपने दोस्त को बैठा देती थी और कहती थी कि मैं कुछ करूंगी तो मेरा वीडियो बनाना, और उसको हम सरकार से उसका फायदा उठाएंगे। अभी रिसेंटली एक मॉडल थी, वो जाके कहती है कि आप प्लीज मुझे एक दिन के लिए पब्लिसिटी दे दो। एक वकील के पास गई तो कहते हैं कि ऐसा क्यों? मैंने कमिश्नर के साथ एक कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो बनाया है। तो कहते हैं उससे क्या होगा? कहते हैं उससे मुझे एक दिन का सेंसेशन क्रिएट होगा और मैं उससे बिग बॉस में जाना चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि, और अगर आप डाउरी सिस्टम की बात करो या अबॉर्शन सिस्टम की बात करो, चाइल्ड अब्यूज की बात करो, तो ऐसा नहीं है कि अगर वुमेन ना चाहे तो ऐसा सब कुछ हो जाए। यू नो, जब डाउरी सिस्टम लेते हैं तो बड़े चाव से लोग दिखाते हैं कि देखो मेरी बहू ये लाई, मेरी बहू ये लाई। वहां ये नहीं होता है क्या कि मैं अपने बेटे के लिए एक पैसा नहीं लूंगी, तो उसमें तो इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि, मैंने कहा ना, वो प्रो वुमेन और अगेंस्ट एंटी वुमेन है। और लास्ट फाइनली कि क्या क्या किया जा सकता है, 3 तरह की बातें हो सकती हैं। एक, किस तरह से उसको फिजिकल, सोशल और मेंटल, किस तरह से उसको अपलिफ्ट किया जाए वुमेन को, ताकि वो अपनी सोसाइटी में एक बेहतर जगह बना पाए। मेंटल आप किस तरह से कर सकते हो कि आप उसको एक एकेडमिक बेसिस दो। यू नो, वुमेन चाइल्ड को जो हम पढ़ने से दूर रखेंगे, एक बच्चे का सबसे पहला टीचर कौन होता है? उसकी माँ होती है। अब यू नो, बच्चा पूछ रहा है माँ से, माँ वो चीज क्या है? तो चांद है, उसे बताए कि ये नहीं कि चंदा मामा है और काहे के मामा, तो उसे पता है ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, उसे एटलीस्ट पता हो कि हरे हैं तो हरे क्यों हैं, उस बच्चे का वो जवाब दे पाए। और फिर जो है वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और तो उसको बेसिस दिया पहले, एकेडमिक बेसिस, कि वो एटलीस्ट उसे नॉलेज हो कि किस चीज को हम कहाँ कैसे आती है। दूसरा उसको हम देते हैं फिजिकल बेसिस। देखो वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हर बार, कई बार ऐसा होगा तुम्हारे साथ कोई होगा नहीं, कई जगह तुम अकेली होगी, तो एटलीस्ट कुछ तुम्हें टेक्निक्स आनी चाहिए। और जूडो में ऐसी टेक्निक्स हैं कि आप अपने से 10 गुना ज्यादा और 15 गुना ज्यादा वजन वाले को भी कुछ टेक्निक से गिरा सकते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चीजें तुम सीखो। और कई लड़कियां सीखती हैं, मेरे दोस्त भी हैं, और कई क्लासेस लेते हैं, वो लोग 9 से प्रैक्टिस कर रही हैं इसकी, और आज उसमें वो महारत हासिल है उनको। और तीसरा होता है सोशल। देखो, एक जो बच्चा है ना, उसके सामने जैसे तुम इमेज प्रेजेंट कर रहे हो किसी लेडी की, किस तरह से उसके बारे में तुम बात कर रहे हो, किस तरह से उसके बारे में तुम सोच रहे हो, ये उसकी पूरी लाइफ पे फर्क पड़ता है। तो जब भी तुम चाहते हो ना किसी की जिंदगी बदलना चाहते हो, तो उस बच्चे के सामने एक अच्छा पोर्ट्रेट रखो उस वुमेन का, उसे और मुझे समझ में नहीं आता कि इतना डिफरेंसेस क्यों है। यू नो, कि 2 लोग हैं, एक बॉय और एक गर्ल, ऑब्वियस है यार, 2 अनजान लोग हैं ना, वो दोस्ती करनी है तो कभी ना कभी किसी को इनिशिएट करना पड़ेगा। तो उसमें इतना हाइप क्यों क्रिएट कर जाती है कि यार तुमने मुझसे बोल दिया तो मतलब बहुत तमाशा हो गया? ऐसा नहीं है। 2 अनजान लोग को दोस्ती करने के लिए कोई तो आगे आना ही पड़ेगा, और अगर तुम्हारी इंटेंशन सही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो वही मैं आखिरी पॉइंट कहते हुए खत्म करता हूं कि देखो, और रही एक पोएम जो मैंने लिखी थी, उसके आखिरी कुछ पंक्तियां थी कि जिस जननी को बोला देवी, उसको रखा जैसे दासी, इस नवयुग में भी है देखो किस आजादी की प्यासी, है चरित्र अनमोल जिसका, उसको धन से तौला तुमने, ये पीड़ा अब तक नई न थी, क्यों पहले कुछ ना बोला तुमने, है उसका सम्मान जरूरी, भविष्य जिसमें पलना है, मुझको वक्त बदलना है, मुझको वक्त बदलना है। और रही वुमेन एम्पावरमेंट की बात, तो सिर्फ एक बात याद रखना, तुम अपनी लाइफ में जितना ऊपर उठोगे ना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अपना तुम उतना ही रोल प्ले कर पाओगी। क्योंकि अगर साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा, कल्पना चावला, ये लोग बैठ के रोती रहती हैं कि यार मुझे वुमेन एम्पावरमेंट नहीं मिल रहा है, मलाला अगर रोती रहती कि यार मुझे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल रहा है, वो वहां कभी नहीं पहुंच पाती। तो सबसे बेसिक है कि तुम्हें जो रिसोर्सेज मिले हैं तुम उसका ऑप्टिमम यूज करो और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचो। और जो भी तुम्हारे अगेंस्ट बोल रहा है ना, उसका मुंह बंद करो ये कह के कि देखो अगर हमें रिसोर्सेज मिले हैं तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू।